याजुज व माजूज। खुरूज, हकीकत और नस्ल। मुकदमा याजुज व माजूज एक ऐसा मौजू है जो इस्लामी, ईसाई और यहूदी मज़ाहिब में एक अहम मकाम रखता है। कुरान मजीद और हदीस नबविया में उनके खुरूज के बारे में जिक्र मिलता है और मुफस्सिरीन ने उस बारे में मुख्तलिफ आरा पेश की हैं। याजूज व माजूज का ताल्लुक क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक से है और उनके खुरूज को दुनिया के खात्मे की अलामतों में शुमार किया जाता है। इस मजमून में हम तफसील से याजूज व माजूज की हकीकत, उनके खुरूज का वक्त और उनकी नस्ल के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र से गुफ्तगू करेंगे। याजूज व माजूज का जिक्र कुरान में कुरान मजीद में याजूज व माजूज का जिक्र दो मकामात पर आया है। सूरह कहफ 18-68 में उनका जिक्र हजरत ज़वाल करनीन के वाक़ये के साथ किया गया है, जहां उन्होंने एक अजीम दीवार बनाई ताकि याजूज व माजूज को रोका जा सके। सूरह अल-अनबिया की 1977 में क़यामत से कबल याजूज व माजूज के खुरूज का जिक्र किया गया है कि जब वो खुल जाएंगे तो ज़मीन में फसाद बर्पा करेंगे। याजूज व माजूज कौन हैं? याजूज व माजूज के बारे में कई आरा पाई जाती हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये इंसानी नस्ल से हैं, लेकिन उनकी फितरत बहुत वहशी और जालिम है। कुछ उलमा उन्हें तुर्क और मंगोल कौमों से जोड़ते हैं जो माजी में मुख्तलिफ ख़तों में हमला आवर हुए थे। बाज़ तारीखी हवाला जात के मुताबिक ये वो कौमें हैं जो शमाली एशिया में रहती थीं और जिन्हें हजरत ज़ुल्करनैन ने एक बड़ी दीवार के पीछे महसूर कर दिया था। याजूज व माजूज की नस्ल इस्लामी रवायात के मुताबिक याजूज व माजूज हजरत नूह के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। तारीखी तौर पर याफिस की नस्ल को तुर्क, मंगोल और शमाली एशिया की दीगर कौमों से जोड़ा जाता है। ताहिम ये ज़रूरी नहीं कि तमाम तुर्क या मंगोल नस्ल के अफराद याजूज व माजूज हों, बल्कि ये मखसूस गरोह हैं जिन्हें अल्लाह ताली ने एक ख़ास वक्त तक रोका हुआ है। याजूज व माजूज का खुरूज कब होगा? याजूज व माजूज के खुरूज के बारे में कई इस्लामी रवायात मौजूद हैं। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक, नबी इकरम ने फरमाया कि क़यामत से कबल 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी, जिनमें याजूज व माजूज का खुरूज भी शामिल है। इमाम मेहदी और हजरत ईसी के ज़ुहूर के बाद अहादीस के मुताबिक याजूज व माजूज का खुरूज हजरत ईसी के नुज़ूल के बाद होगा, जब वो दजाल को कत्ल कर चुके होंगे। दीवार का गिरना सूरह कहफ में बयान किया गया है कि हजरत ज़वाल करनीन की बनाई हुई दीवार एक वक्त के बाद टूट जाएगी, जिसके बाद याजूज व माजूज ज़मीन पर फैल जाएंगे। याजूज व माजूज की खुसूसियात इंतहाई बड़ी तादाद। हदीस के मुताबिक याजूज व माजूज की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब वो पानी पिएंगे तो दरिया खशक हो जाएंगे। वहशी और खूंखार कौम। ये कौम जमीन में फसाद फैलाए कि शहरों को तबाह करेगी और हर तरफ कत्ल व गारत का बाजार गर्म करेगी। किसी पर रहम न करेंगे, ये किसी कौम पर रहम नहीं करेंगे और हर इस चीज को नैस्त व नाबूद कर देंगे जो उनके रास्ते में आएगी। याजूज व माजूज के अंजाम की पेशन गो नबी अकरम ने फरमाया कि जब याजूज व माजूज का फितना इंतहा को पहुंच जाएगा तो हजरत ईसी और उनके साथी अल्लाह ताली से दुआ करेंगे। इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताली उन पर एक खास किस्म के कीड़ों नगफ को भेजेगा, जिससे वो सब हलाक हो जाएं। नतीजा याजूज व माजूज एक ऐसी कौम हैं जिनके खुरूज को क़यामत की बड़ी निशानियों में शुमार किया गया है। उनका ताल्लुक हजरत नूह के बेटे याफिस की नस्ल से है और ये एक इंतहाई जालिम और वहशी कौम होगी। उनका खुरूज हजरत ईसी के नुज़ूल के बाद होगा और वो ज़मीन में शदीद फसाद बर्पा करेंगे। आखिरकार
اللہ تعالی ان کو ہلاک کر دے گا اور دنیا کو ان کے شر سے نجات دے گا۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں دن بدن قریب آ رہی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔